नमस्कार, मैं बीएसडी ग्रुप से डॉक्टर रोहित मिश्रा। मैं आज आपको बीएससी एजी 4th सेमेस्टर स्टूडेंट को मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगा। उनका जो सब्जेक्ट है पेस्ट ऑफ फील्ड एंड स्टोरेज ग्रेन्स, यानी फसलों के फील्ड क्रॉप्स के प्रमुख कीट और जो भंडारण के कीट जो है, इसमें आप ये सब्जेक्ट है और इसका टॉपिक है मेरा आज का स्टोरेज फील्ड पेस्ट ऑफ स्टोरेज ग्रेन्स। क्या हमारा टॉपिक रहेगा आज का हमारा इम्पोर्टेंस पेस्ट ऑफ स्टोरेज ग्रेन्स। इम्पोर्टेंट पेस्ट ऑफ स्टोरेज ग्रेन्स यानी भंडारण के अनाज में लगने वाले प्रमुख जो है वो कीट के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो इम्पोर्टेंस, अब भंडारण में कीट का क्या संबंध है कि जो हम जिन फसलों को हम उगाते हैं, उगाने के बाद उनको भंडारित करते हैं भंडार गृह में, तो उसमें कुछ कीट लगते हैं जिनको हम स्टोरेज इंसेक्ट्स जो है वो कहते हैं, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जो है हमारे अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं और उनको जो है बीज के जो उनकी गुणवत्ता है, बीज योग्य है, उसको नष्ट कर देते हैं। हमारे उपभोग के अनफिट उसको कर देते हैं और कई प्रकार से जो है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। यानी विक्रय के लिए भी उनकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, उनको मार्केट में जो है किसान को नुकसान उठाना पड़ता है, कम मूल्य में बिक्री होती है, कई प्रकार से जो है वो अनाज को हमारे जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन कीटों के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इसमें सर्वप्रथम ये आता है कि सीरियल्स में कौन कौन से पेस्ट लगते हैं। सीरियल्स पेस्ट मतलब जो प्रमुख खाद्यान्न वाली फसलें हैं उसमें लगने वाले पेस्ट के बारे में पहला हम पढ़ेंगे। इसमें पहला है आपको इंटरनल फीडर्स। मतलब आंतरिक जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उसके बारे में। इंटरनल फीडर में पहला कीट आता है आपका राइस वेविल। इसका साइंटिफिक नेम है साइटोफिलस ओरिजी। यानी राइस वेविंग, इसका साइंटिफिक नेम है साइटोफिलस ओरिजीज। ये जो है अनाज का एक प्रमुख कीट है। इसके द्वारा ये जो है इसकी जो लार्वी अवस्था होती है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक की अवस्था होती है। नुकसान तो एडल्ट भी पहुंचाते हैं, बट लार्वी अवस्था जो होती है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। ये क्या करते हैं, ये अनाज के एम्ब्रियो को फीड करते हैं, ये अनाज के भून को फीड करते हैं और उसकी गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी अनाज जो है वो बीज योग्य नहीं रह जाता है। तो इसकी ये जो है वो करते हैं। ये जो है प्रमुख रूप से राइस, व्हीट, बार्ले और मेज सरगम में लगता है। किसमें इफेक्ट करता है ये? राइस, व्हीट, बार्ले, सरगम, अन्य फसलों में भी ये नुकसान पहुंचाता है। यानी प्रमुख रूप से जो है हमारी धान, गेहूं, जौ और जो है हमारे जो है बाजरा और गली फसल में नुकसान पहुंचाता है। दूसरा क्या कौन सा इंसेक्ट है? लेजर ग्रेन बोरर। इसका साइंटिफिक नेम है राइजोपरथा डोमेनिका। ये इसका साइंटिफिक नेम है।
इसमें क्या है, लेजर ग्रेन बोरर जो इंसेक्ट है, इसमें क्या होता है, इसके जो एडल्ट्स होते हैं वो लार्वी के अपेक्षा ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं फसल को। और एडल्ट्स जो है पूरे ग्रेन्स को जो है वो खा जाते हैं धीरे धीरे करके, और उसकी जो गुणवत्ता होती है उसको नष्ट कर देते हैं। और उसमें जो है ये एक प्रकार से धीरे धीरे करके उसमें स्क्रीटा अपना प्रोवाइड करते छोड़ देते हैं, और पूरे ग्रेन्स में जो है वो अजीब सी गंध आने लगती है, और अनाज की गुणवत्ता पूर्णतः नष्ट हो जाती है, और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी बिल्कुल उपभोग के लिए वो नहीं रहता है। इस प्रकार के जो है कीट जो है आपके गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि फसलों में जो है वो लगते हैं। तीसरा है एगोमोसिस ग्रेन मॉथ। ग्रेन मॉथ, इसका साइंटिफिक नेम है साइटोट्रोगस रेडिल्ला। साइटोट्रोगस सेरिडेल्ला। एगोनोस ग्रेन मॉथ, ये क्या होते हैं, डैमेज केस्ड बाय द लार्वी, इंटरनल ऑफ इंफेक्शन टेक प्लेस व्हेन ऑफ द ग्रेन ऑफ द मिल्किंग स्टेज। ये क्या होते हैं, ये जो है इनकी जब से ज़्यादा लार्वी अवस्था नुकसान पहुंचाती है। इसकी ये खासियत होती है ग्रेन मॉथ की कि ये जब अनाज मिल्किंग अवस्था में होता है, दुग्धावस्था में जब अनाज होता है, तभी फील्ड में ही इनका इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी जब फसल फील्ड में होती है उसी समय इनका इन्फेक्शन उसमें स्टार्ट हो जाता है। जो एडल्ट्स होते हैं वो एग लेइंग कर देते हैं ग्रेन्स के ऊपर, और फिर जब उसको फार्मर्स अपने स्टोरेज में इसको स्टोर करता है तो वहाँ फिर आकर के ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, और वहाँ पर जो है इसको नुकसान पहुँचा देते हैं, और ये सारे ग्रेन्स को जो है वो पूर्तियाँ जो है उसकी क्वालिटी जो है डिक्रीज कर देते हैं, और वो मनुष्य के उपभोग के लिए और फसल की बुआई के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। इस प्रकार के जो है कीट जो है वो हमारे धान, गेहूँ, वीट, शलगम, बार्ले आदि फसलों में जो है वो लगते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है एक्सटर्नल फीडर्स। पहला इंटरनल फीडर्स और दूसरा हो गया, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कि पहले में इंटरनल फीडर्स में था राइस, वेविन, और दूसरा है लेसर ग्रोन बोरर, और तीसरा जो है एगोमोस ग्रेन मॉथ। तो ये तीन जो है इंसेक्ट जो है वो आपके इंटरनल फीडर्स में आते हैं। अब बी है एक्सटर्नल फीडर्स। भी है एक्सटर्नल फीडर्स, यानी बाहरी जो है जो बाह्य नुकसान पहुंचाते हैं वो एक्सटर्नल फीडर्स में आते हैं। जैसे रेड फ्लोर बीटल्स, पहला है रेड फ्लोर बीटल्स। इसका जो है साइंटिफिक नेम है ट्राइबोलियम कस्टेडियम। ट्राइबोलियम कस्टेडियम। इसको हम हिंदी में लाल सुरही बोलते हैं। ये फसलों को जो है वो पहले सर्वप्रथम जो है ये पहले होल्स ग्रेन्स में बाह्य जो है बाहरी जो है छिद्र करके बीज के अंदर जो है वो प्रवेश करती है और पूरे अनाज को जो है अंदर अंदर जो है वो खोखला कर देती है, और दूसरा ग्रीन जो अनाज होता है वो बिल्कुल हल्का हो जाता है। इसका उसका वेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी जो है स्टोरेज कैपेसिटी वो बिल्कुल जो है वो कम हो जाती है। इस प्रकार के जो है वो जैसे आपके ये जैसे, और एक चीज़ की खासियत और इसकी है कि ये जो है फसल के साथ साथ जो उसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे आटा, मैदा, सूजी आदि में भी ये नुकसान पहुंचाती है।
उसमें उसके जो है बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन कर देती है और उससे तीव्र गंध आने लगती है और वो मनुष्य को उपभोग के युक्त नहीं रहता है। अगला है खपरा बीटल्स। खपरा बीटल्स ट्राइकोग्रामा ग्रेनेरियम। ट्राइकोग्रामा ग्रेनेरियम ये है आपका खपरा बीटल। ये क्या करती है, ये मेन फूड ऑफ द व्हीट, इसका जो मेन इसका फूड होता है वो व्हीट, बार्ले, सरगम, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है इसकी जो ग्रब्स होती हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाती है। एडल्ट जो है बिल्कुल इसको फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। जनरली रूप से ये जो है वो अनाज के एम्ब्रियो को इफेक्ट करता है। और वो जो है जर्मिनेशन उसका नहीं हो, जब एम्ब्रियो उसका डैमेज आता है तो उसका फसल का जो है जो हम उसको बीज के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका जर्मिनेशन नहीं होता है। और अगला है जो है पल्स बीटल। पल्स बीटल्स पैल्चिमेरस चाइनेंसिस। पैल्चिमेरस चाइनेंसिस ये पल्स बीटल जो है ये मुख्य रूप से दलहन का इंसेक्ट जो दलहन की फसल में लगता है। दलहन फसल जैसे अरहर, मूंग, उर्द और मटर, ये सारी जो दलहन की फसल, चना, इसमें जो है ये इसका जो है वो प्रमुख कीट होता है। ये इसकी एक खासियत और है कि इसके ग्रब्स एंड एडल्ट्स दोनों नुकसान पहुंचाते हैं और ये फील्ड से ही इसका इन्फेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है। फील्ड में ही जो एडल्ट्स होते हैं वो एक लेइंग करते हैं अनाज के ऊपर और जब हम उसको स्टोर करते हैं तो हमारे स्टोर में भी जो है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है और धीरे धीरे फसल को पूरी तरह से वो डैमेज करने लगते हैं और हमारे अनुपयोगी हो जाते हैं। ये हॉलो ग्रेन्स पूरे फसल में धीरे धीरे करके अंदर उसको खोखला कर देते हैं और हमको बाद में पता चलता है कि हमारे फसल में इन्फेस्टेशन हो चुका है। अगला है लेशर ग्रेन बोरर। लेशर ग्रेन बोरर। लेशर ग्रेन बोरर ये क्या होता है, ये हमारे जो है उस हम जो है जो जैसे किसी भी ग्रेन में अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो इसका इन्फेस्टेशन जो है वो बढ़ जाता है। और ये जो है ये हमारे ग्रेन के अपर साइज में एक लेइंग करते हैं और धीरे धीरे उसको होल करके और उसके अंदर सेल्स को जो है वो धीरे धीरे डैमेज कर देते हैं पूरे ग्रेन को। ये इसके जो है ये जो ग्रब्स एंड एडल्ट्स दोनों नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे धीरे इन्फेस्टेशन उसमें कॉज करते हैं और पूरे होल कमोडिटीज़ को, पूरी पॉपुलेशन को इंक्रीज करके जो है वो हमारे अनुपयोगी अनाज को बना देते हैं। तो ये हो गया जो है ये सारे जो है वो स्टोरेज पेस्ट के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि इनके हम किस प्रकार से इनका जो है हम मैनेजमेंट करेंगे।